सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। वत्रासुर बोला, दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरववादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को तो छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह ना कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख, परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक कच्छ राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता,
मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो।